गुड मॉर्निंग भाइयों। और तबीयत सबका ठीक है। आज है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। जितना भी काम हो रहा है सब काम इलेक्ट्रिकल से चलता है, बिजली से चलता है। तो मोटे तौर पर यही बताया जाता है कि बिजली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के घूमने से बिजली पैदा होता है, पहला कारण। दूसरा बात ये हो जाता है, बिजली तो पैदा हो जाता है लेकिन बिजली जिस रास्ते से होकर गुजरता है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है, जिसमें आता है मोटर, जनरेटर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आता है, पैनल आता है और इसके बाद आरसीसीबी, ईएलसीबी। इसके बाद आ जाता है वो केबल से भी बिजली पहले जाता है ना, तो जाने वाले बिजली को जाने वाले रास्ते को इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। अब सवाल ये उठता है बिजली किन किन चीजों से पास होता है। तो बिजली पास होता है 4 चीजों से। पहला हो गया पास होता है जाने का रास्ता। जैसे हम लोग रास्ता से जाते हैं ना, तो हम लोग बस जाते हैं कैसे रोड पर चलते हैं। रोड के बाद क्या होता है, पटरी पर ट्रेन पर चलते हैं। और तीसरा क्या होता है, हवाई जहाज से चलते हैं। और रोड पर क्या होता है, पैदल भी चलते हैं। तो 4 तरह से चलते हैं ना, पैदल चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं और हवाई जहाज से चलते हैं। वैसे हो गया, फिर मुंह बंद करो, ज्यादा तेज मत बनो। वैसे हो गया, बिजली जो होता है आदमी से होकर पास होता है। उसके बाद मेटेलिक से पास होता है। मेटेलिक बोला जाता है स्टील हो गया, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, उससे होकर बिजली पास होता है। उसके बाद हो जाता है तीसरा, पानी से होकर पास हो जाता है। जैसे एक जगह क्या हुआ था, गांव में एक तालाब में, पहले तो अभी भी कहीं कहीं है, वो ऊपर में नंगा तार सीधे टाइट कर देगा, पोल में बांध दिया जाता था। अब तो बहुत जगह चेंज हो गया है, उसको कवर वाला, इंसुलेशन वाला दे दिया है। क्या हुआ, तार टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ, तो इसमें गिर गया तार। किसमें, तालाब में। तालाब में गिर गया तो पूरा मछली खत्म हो गया। तो पानी से पास हो जाता है। और तीसरा और क्या किसमें पास होता है, डंपिंग फ्लोर में अगर सीमेंट किया हुआ है, अगर पानी है तो उससे पास होगा। वॉल में, जैसे तुम लोगों को क्या हुआ था, तो इस बीच में कोई हमको बोला वॉल को छूते हैं तो उसमें झनझनाहट होता है। क्यों, वो भी पानी भीग गया होगा बारिश के कारण भीग गया होगा, एक कारण। और दूसरा कारण क्या है, भीग गया तो वहां नंगा तार कोई होगा जो आदमी को दिखाई नहीं दिया, वो जहां टच करेगा, यहाँ फर्श है, फर्श पर टच करेगा तो करंट मारेगा। तो इस तरह क्या होता है, तो करंट 4 तरह से पास होता है। लेकिन सबसे ये बड़ी कारण क्या है, क्यों पास होता है करंट। कोई पूछे क्यों पास होता है, तो आदमी में भी पानी का अंश है, इसलिए आदमी, जीव जंतु से करंट पास होता है। और सब में पानी है तो पानी से पास होता है, नहीं तो मेटल से पास होता है। जो एल्युमिनियम मटेरियल है, स्टील मटेरियल है, तांबा, पीतल जो भी है, कांसा, उस सबसे पास हो जाता है। अब सवाल यह उठता है, जो किसी को करंट लग जाए तो क्या करना चाहिए। किसी को अगर करंट लग जाए तो सबसे पहले पता रहे तो सबसे पहले उसका पावर स्विच ऑफ करना चाहिए। जहां से वो कनेक्शन है, चाहे गांव में लगे या कहीं लगे, उससे लेना देना नहीं है। यहां तो वैसे नहीं लगता है लेकिन गांव में लग जाता है। तो करंट अगर लग जाए, किसी को लग जाए, तो सबसे पहले पावर स्विच ऑफ करना चाहिए। अगर पावर स्विच ऑफ नहीं हो रहा है तो बिजली जिस चीज से नहीं पास होता है, तो सूखा लकड़ी से नहीं पास होता है। उसके बाद ये हो गया, पीवीसी पाइप हो गया, उससे पास नहीं, तो उसको वैसा करके केबल को क्या करना चाहिए, आदमी से हटा देना चाहिए। सूखा लकड़ी, सूखा बांस, फट्टी जो मिल जाए, लेकिन स्टील मटेरियल इधर उधर में जिससे पास होता है उससे नहीं, बिना पास हो, जिससे इलेक्ट्रिकल करंट पास नहीं होता है उससे उठा करके हटा देना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, तो अगर वो हट जाए तो आदमी को उस समय सही से लेटा देना चाहिए और पीने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए।
अगर हाई वोल्टेज हाई टेंशन वाला है 11,000 वोल्ट है, वो तो उतना समय नहीं देता है, फिर भी उसमें आदमी को क्या करना चाहिए, उसमें भी सूखा लकड़ी सबसे हट करके सबसे पहले तो अपने बच के रहेगा। सेफ्टी में यही बताया जाता, मैं भी बचूं और सबको बचा दूं। ऐसा नहीं है कि एक सेफ्टी बचेगा और सब गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर प्लांट में भी दिया जाता है सेफ्टी, रात को सुनते हैं एनटीपीसी में कहता है एक सेफ्टी नहीं रहना है, काम कम में चले, एक ही जगह चले, 2 सेफ्टी रहना है। क्यों? एक को अगर कुछ होगा इसलिए साइड तो दूसरा देखेगा, इसलिए बताया जाता है साइड में भी कहीं भी अकेले काम नहीं करना है, उसके साथ एक आदमी देखने के लिए किसी तरह का कुछ हो जाए तो वो तो देखेगा, तो ये बताया जाता है। तो क्या है, ये बात सवाल उठ जाता है जो इलेक्ट्रिक करंट लगना नहीं चाहिए, वो आता है बिजली का काम करने आता है या आदमी को सटने आता है, चिपकने आता है। तो किस कारण से होता है? तो बिजली का गलत वायरिंग होगा। जैसे इलेक्ट्रिशियन साहब क्या करेंगे, इधर का उधर इधर का उधर मिला देंगे, तो उससे होता है। दूसरा कारण होता है जो भी इक्विपमेंट चल रहा है उसमें अर्थिंग लगा हुआ रहना चाहिए, डबल बॉडी अर्थिंग लगा हुआ रहना चाहिए। वो होगा, अर्थिंग क्या है, आदमी के द्वारा ग्राउंड में जाता है या इक्विपमेंट के द्वारा ग्राउंड में जाता है, जमीन में जाने को ही अर्थ बोला जाता है। तो अगर किसी को बिजली का काम होने नहीं आता है तो उसको नहीं जाना चाहिए, सबसे सीधा फंडा है। और जिसको काम करने आता है, बिजली का इलेक्ट्रिशियन है, तो वो जाकर के करेगा, उसको पता है इसमें क्या क्या गड़बड़ी है। वैसे इलेक्ट्रिकल करंट से बचने के लिए क्या है, तो बहुत चीज लगा हुआ रहता है। जैसे वो बॉडी अर्थिंग लगा हुआ है, डबल बॉडी अर्थिंग लगा हुआ है, उसमें क्या है, अर्थफीट से जुड़ा हुआ है, आरसीसीबी से कनेक्ट है, फ्यूज लगा हुआ है, इतना व्यवस्था जो है, एमसीबी लगा हुआ है, इतना सारा व्यवस्था। लेकिन गांव घर में रहता है, गांव घर में देखते हैं आरसीसीबी भी नहीं लगाता है आदमी। अब धीरे धीरे मकान में अच्छा लगाना चालू कर दिया है। आरसीसीबी या ईएलसीबी, अर्थ लिंकेज सर्किट ब्रेकर, या आरसीसीबी होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसी तरह का गड़बड़ी होगा आदमी में या इक्विपमेंट में, उपकरण में, वो ट्रिप कर जाता है और आदमी इक्विपमेंट दोनों बच जाता है। तो घर में अगर जो भी काम करेगा तो आरसीसीबी जरूर 500-700 हजार का आता है, वो लगा लेना चाहिए। जो घर में किसी तरह का गड़बड़ी तो होगा ही, गड़बड़ी होगा, सही से वायरिंग नहीं किया जाता है, अर्थिंग आदमी कहीं भी गाड़ देता है। उसके बाद क्या किया जाता है गांव घर में, गड़बड़ी फ्यूज है, फ्यूज अगर कट जाएगा तो उसमें तार दे देगा, मोटा तार दे देगा, तो ये सब गड़बड़ी के कारण क्या होगा, करंट लग जाएगा। तो करंट लगने से बचाने के लिए इतना सुविधा दिया गया है। और सबसे पहले आदमी सही रहना जरूरी है, जिसको जो काम नहीं करने आता है नहीं करेगा। लेकिन इक्विपमेंट जो भी खराब है इलेक्ट्रिशियन को बुलाएगा। जैसे कल एक आदमी को क्या हुआ, हाँ तुम्हारा ही काम नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रिशियन को बोला जल्दी जल्दी बुलाने के लिए, तो काम सही करके दे देगा, उसके बाद आदमी चलाएगा। तो जिस डेजिग्नेशन के मुताबिक या जो भी काम है, इलेक्ट्रिकल काम जो भी है वो देख सुन करके का, केबल फटा नहीं रहना चाहिए, अर्थिंग लगा हुआ रहना चाहिए। और जिसको जो काम करने आता है वो करेगा तो सबसे बेहतर है। और दूसरा बात है, आदमी सीखेगा, सीनियर पर्सन जूनियर को सिखाएगा, सीखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिसको काम नहीं करने आता है वो एकाएक अगर चालू कर देगा, क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो एक्सीडेंट नहीं होना है, तो इतना देख करके क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल काम करेगा तो एक्सीडेंट होगा, नहीं होगा। हम लोग यहाँ एक्सीडेंट करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग अपना जान बचाकर काम करने के लिए आए, और अच्छा से काम करके जैसे आए हैं